नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की इस 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है 11 से लेकर 15 तक का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप जो है 10 न देखे हों तो जाकर जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन जो है अपडेटेड हैं, लेटेस्ट एसएससी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाता है वैसे दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है 90 से 95% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं 11वें प्रतिशत के पहले क्वेश्चन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य अध्ययन से शुरुआत करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल और चीजें व सेवा खरीदी और बेची जाती हैं उसे क्या कहते हैं। जवाब हो जाएगा उसे जो है कमोडिटी बाजार कहते हैं। ठीक है ना, कमोडिटी मार्केट। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। आएंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 22 नंबर का प्रश्न यहां से देखेंगे। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी जिसे गार्ज बोलते हैं कौन सी है। जवाब बनता है ऑप्शन ए, यह है आपका काली गंडकी गार्ज। ऑप्शन यहां से ए सही, काली गंडकी गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है, किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है। टू लाइफ्स, जवाब है यह जो है विक्रम सेठ ने लिखी है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, कौन, विक्रम सेठ ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यह जो है सुवाली के युद्ध में हराया था। डी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों किसके निर्माण में आवश्यक होते हैं। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, आयरन। ऑप्शन यहां से सी से हो जाएगा, आयरन। ये दोनों जो हैं आयरन के निर्माण के लिए आवश्यकता होते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से क्या कौन सी गैसें जो वायुमंडल में गर्मी फैलाती हैं, जिसमें पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कौन सी ऐसा गैस है, मौलिक है, यौगिक है, नोबेल गैस है, या ऑप्शन डी अगले पेज पर देखेंगे। जवाब बनता है सी, नोबेल गैसें होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम कौन से संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा बाद के मतदान में हो सकती है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है 193 संसद भवन के समक्ष होती हैं, 193। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड, जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, यह लाफिंग गैस होती है। ठीक है, N2O जिसे बोलते हैं, लाफिंग गैस यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हंसाने वाली गैस होती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, यानी नए राज्यों के निर्माण के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 3 में ऐसा कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पोवाड़ा नृत्य, ध्यान रखिएगा, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शनी कला है। जवाब होता है ऑप्शन बी, यह जो है महाराष्ट्र की है। कहां की है, महाराष्ट्र की। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का। इसमें दिया गया है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहां प्राप्त किया था।
जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, इन्होंने जो है मोक्ष पावापुरी में प्राप्त किया था। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्या, पावापुरी। आएंगे अगले पेज पर। 32वां प्रश्न यहां से देखेंगे, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जवाब है यह जो है 1971 में दिया था गरीबी हटाओ का नारा। कमेंट बॉक्स में हम लोग बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है। जय हिंद पुल, इसके बारे में भी 2-3 बार प्रश्न में पूछा गया है। जवाब है यह जो है आपके कोलकाता में स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कहां पर, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, इसमें दिया है पौधे का कौन सा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की अनुमति देता है और वाष्पीकरण के कारण पानी के नुकसान को सीमित करता है। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है रंध्र करता है, ठीक है ना, जिसे जो है स्टोमेटा बोलते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर में दिया गया है, रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसके साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है BAPL के साथ किया है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, SIDM का सही विवरण क्या है। SIDM का फुल फॉर्म यहां से पूछा गया है। 30वां यह प्रश्न है, 36वां माफ कीजिएगा यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। ए ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। 37वां प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि CRPF के 37वें महानिदेशक DG के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ये संभाले हैं आपके सुजाय लाल थाउसेन। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, सुजाय लाल थाउसेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, यह जो है टप्पा जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसे 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यह जो है H कोल जी को नियुक्त किया गया था। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा राम सेतु का एक अन्य नाम नहीं है। नहीं की बात हो रही है, राम सेतु का अन्य नाम नहीं है। 40वां प्रश्न है, इसका जवाब है ऑप्शन सी, नाला बंद इसका नाम नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, नाला बंद इसका नाम नहीं है। बाकी एडम सेतु भी इसे कहा जाता है, सेतु बंद भी कहा जाता है और नल सेतु भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग हिंदी के सेक्शन पर। 76 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सामान्य हिंदी के सेक्शन से यह प्रश्न है। देखिए दिया गया है यहाँ पर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड के प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इस तरह से दिया गया है। प्रश्न दिया गया है 76 नंबर में, हम भोजन खाते हैं, तो खाते हैं के स्थान पर क्या होना चाहिए। किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, करते हैं, लेते हैं या पाते हैं। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हम भोजन खाते नहीं करते हैं। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न इसी तरह का है। इसमें दिया गया वही चीज दिया गया है कि कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है या है तो लिखेंगे। दिया है प्रश्न में, सब लोग अपनी राय दें, तो इनकी राय दें, उनकी राय दें, अपनी राय दें या किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 77 नंबर का यह प्रश्न है।
जवाब हो जाएगा सब लोग अपनी अपनी राय दे, न कि अपनी राय दे। ठीक है ना, यहां पर अपनी अपनी 2 बार हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है जलाशय का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है महीधर, ऑप्शन बी है रत्नाकर, सी है पद्माकर और डी है जलधर। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, पद्माकर होता है। ठीक है ना, जलाशय का पर्यायवाची क्या होता है, पद्माकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दिया है स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, या कोई त्रुटि नहीं है। तो देखने से लग रहा है स्कूल का सभी विद्यार्थी नहीं, स्कूल के सभी विद्यार्थी होगा, तो पहले में ही गलत है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले भाग में जो है त्रुटि है। 80 नंबर का प्रश्न है मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो मधुर बात करता है, मधुरभाषी होता है, अल्पभाषी होता है, संगीतज्ञ होता है, या सुखद होता है। जवाब यहां से हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, वह जो है मधुरभाषी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, मधुरभाषी होता है। वही चीज है 81 नंबर प्रश्न में कोई बदलाव है कि नहीं है, इसके बारे में पूछा गया, तो इसे भी देखते हैं। देखेंगे इसमें दिया गया है आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। तो सविनय पूर्वक की जगह क्या हम कर सकते हैं, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है विनम्र पूर्वक निवेदन है। ठीक है ना, सविनय पूर्वक नहीं, विनम्र पूर्वक निवेदन होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शेखर अज्ञे की एक उपन्यास का क्या है, अभिनेता है, नेता है, नायक या सूत्रधार है। कौन, शेखर, जो कि अज्ञे जी की एक उपन्यास में पात्र है, तो क्या है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वह नायक है। अब आप लोग कमेंट में बताइए किस उपन्यास का नायक है अज्ञे जी की शेखर। विलोम शब्द चुनना है आपका प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो। सिंपल सा प्रश्न है, तो हो जाएगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा, परोक्ष हो जाता है। जो नजदीक हो वो समीप होता है, जो आंखें को सामने हो जो सम्मुख होता है, मुंह के सामने। अगला प्रश्न है उसका पास कुछ भी नहीं है। रेखांकित में अशुद्धि की पहचान कीजिए। उसका या उसके होगा ना, उसका नहीं होगा तो किस रूप जो है रूप में अशुद्धि है, तो यह जो है विभक्ति के कारण जो है अशुद्धि है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का समानार्थी बताइए। कपड़ा, कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा। जवाब है वसन। पट होता है, वसन होता है, अंबर होता है, सब जो है कपड़ा के परिधान होता है, कपड़ा के पर्यायवाची शब्द में आते हैं। सी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ बताता है। मुहावरा है भागीरथ श्रम करना। भागीरथ श्रम करना इसका अर्थ बताना है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अथक प्रयत्न करना। ठीक है ना, अथक प्रयास करना जो है भागीरथ श्रम करना का अर्थ होता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। जो आपको राह दिखाता है उसको क्या बोलेंगे। जवाब है ऑप्शन बी, उसे जो है पथ दर्शक कहते हैं। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, पथ दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम है। उत्थान का विलोम बताना है आपको। आदर्श होता है, प्रगति होता है, पतन होता है, या विकर्षण होता है। इसका जवाब है उत्थान का विलोम शब्द जो है पतन होता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्या होता है, पतन। अगला प्रश्न है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ बताना है। रास्ता देखना, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक्षा करना। बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना।
अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आत्मोत्सर्ग कैसे लिखा जाएगा? इसका जवाब है ऑप्शन बी। आत्मोत्सर्ग जो है जैसे कि आपका ऑप्शन बी में लिखा गया है उसी तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूं। इसका अर्थ बताना। किस भाग में त्रुटि है उसके बताना। प्रभावित हूं, मैं उसकी बुद्धिमानता या से बहुत। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। बुद्धिमानता नहीं बुद्धिमत्ता होता है, ठीक है ना। तो बुद्धिमानता यह गलत शब्द दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। मेरा और आपका क्या है? संबंध है। कैसा? पक्का संबंध है, गहन संबंध है, घोर या घनिष्ठ संबंध है। चारों में से सही विकल्प तो आपको चुनना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मेरा और आपका जो है घनिष्ठ संबंध है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको जो बहुत बोलता हो। उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, बहुभाषी बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं या अल्पभाषी बोलते हैं। जवाब हो जाएगा जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? वाचाल। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका सही विकल्प बनेगा। 94 नंबर प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एकाग्रचित है, किस तरह से लिखा जाएगा? तो देखने से साफ पता चल रहा है आपका ऑप्शन ए में जैसे एकाग्रचित लिखा गया है यही आपका सही विकल्प बनेगा। 95 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करिए। उसका हृदय बड़ा कठोर है, कठिन है, कर्कश है या कसैला है। तो आप लोग जानते हैं हृदय जो होता है वह कैसा होता है? कठोर होता है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। उसका हृदय बहुत कठोर है। अब आपका 95 से 100 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया गया है। इसे पढ़ के हमको आंसर देने हैं। गद्यांश को एक बार हम लोग पढ़ देते हैं। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। दिया है, भारत के इतिहास में अमरत्व प्राप्ति के अधिकारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाद गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। पाठशाला का अभ्यास करने में काफी समय लगा। 36 साल की उम्र में वे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने 36 महीने का कार्य 30 महीने में पूरा किया। 1917 में वे गांधी जी के संपर्क में आए। ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अहिंसा आंदोलन के जरिए बारदौली, बलसाड़, खेड़ा आदि किसानों को एकत्र किया। उनके इस आंदोलन ने उन्हें प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रमुख स्थान दिया। लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आजादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को एक करने का कार्य किया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतें भारत के संघ में सम्मिलित हो गए। गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 600 रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया। हैदराबाद के नवाब ने विरोध किया तो वहां सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 15 दिसंबर 1950 को जनमत संग्रह कर वह सितारा हमें अंधकार में छोड़कर चला गया। जगमगाता जो है सितारा में अंधकार में छोड़कर चला गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। सन 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी सदैव, आगे देखते हैं, उनकी जीवनी सदैव क्या है? प्रेरणादायी रही है। यह आपका प्रश्न है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं? 96 नंबर का दिया है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तब भी आप इसका आंसर देंगे। जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, दिया गया है, वकालत शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से पहचानिए। क्या है वकालत? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यह जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद उन्होंने कौन सा पद संभाला। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है आजादी के बाद जो है क्या बने थे? गृह मंत्री बने थे। ऑप्शन यहां से सी से होगा, गृह मंत्री, जैसा गद्यांश में दिया गया है।
उनका जन्म कहाँ हुआ था? सभी आपके जीके के प्रश्न है, पूरा गद्यांश आप लोग बिना पढ़े आंसर दे सकते हैं। जवाब है किसान परिवार में हुआ था, वह एक किसान परिवार में जन्म लिए थे। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, उनकी मृत्यु कब हुई थी? जवाब है आपका 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से हम जरूर देखिएगा, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 12 नंबर प्रैक्टिस सेट का सामान्य अध्ययन के पोर्शन से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 90% लोग देखकर ऐसे चले जाते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। 21 नंबर प्रश्न से आपका सामान्य अध्ययन की शुरुआत होती है, जिसमें प्रश्न दिया गया है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है? यानी गंगा नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है? इसका जवाब हो जाता है गंगा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे, 22वें प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? यह आपका 22 नंबर का प्रश्न है, संविधान से प्रश्न है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है ऑप्शन डी 331। डी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। 23वां प्रश्न दिया गया है, पुस्तक का नाम है आपका फ्रीडम फायर, ध्यान रखिएगा, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग। पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से देखेंगे आपका सी सही हो जाएगा। ये है आपके आंग सान सूकी, आंग सान सूकी इसके राइटर हैं। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। 24वां प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई थी? आईपीएल की यहाँ पे बात हो रही है, कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो क्रिकेट लवर जो है वैसे जानते हैं, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2008 में जो है आईपीएल की शुरुआत हुई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 25वां प्रश्न है, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, भारत में कुल जो है 34 हवाई अड्डे हैं। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। ये देखिए, यह आंकड़े जो है नवीनतम तो चेंज हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया गया है, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? 26 नंबर का प्रश्न है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से डी देखेंगे, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न दिया गया है, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, रक्तचाप मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब देखने के लिए अगले पेज पर आएंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, स्फिग्मेनोमीटर होता है जो है रक्तचाप मापने के लिए इसका प्रयोग। 28 नंबर प्रश्न है, स्कॉटलैंड को रोजलिंग इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन क्या था? यानी किस जानवर का क्लोन बनाया गया था? कुत्ता का बनाया गया था, बिल्ली का बनाया गया था, भेड़ का या गाय का बनाया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यहां पर जो है भेड़ का क्लोन बनाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न दिया गया है, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड मून, ज्योग्राफी से यह प्रश्न है। जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, चंद्र ग्रहण को जो है ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 30वां प्रश्न है, इसमें दिया गया है, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई थी? जामदानी बुनाई की जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर हुई थी? बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घातक जहर
साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? साइनाइड का रासायनिक नाम इसमें से पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। यह है आपका प्रूसिक अम्ल। साइनाइड का जो है रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक अम्ल। 32वां प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चे माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? 32वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन ए, इसे जो है वास्तविक लागत कहते हैं। ठीक ना, एक्चुअल कॉस्ट इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट में आप लोग बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न है। दिया गया है, कौन से वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? यानी बर्मा जो है आजाद कब हुआ था? गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है बर्मा? जवाब बनता है ऑप्शन बी, 1946 में जो है गणराज्य बन गया था। बी ऑप्शन सही होगा। 35वें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, कौन सी घटना गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के अंत की वजह बनी? यानी किसकी वजह से, किस घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को त्याग दिया था, यानी खत्म कर दिया था? जवाब हो जाएगा चौरी चौरा घटना। जब गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुई थी, इसकी वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। बी ऑप्शन आपका यहां से सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? सूरत है, चंडीगढ़ है, अहमदाबाद या इंदौर है? जवाब बनता है ऑप्शन डी, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 37 नंबर का। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 37। जवाब हो जाएगा आपका, अगले पेज पे देखेंगे, ऑप्शन यहां से आपका सी से हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। और 30वें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधित्व किए थे? जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था। ठीक है ना, जिन्हें सी चेट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। 39वां प्रश्न है, मिंजर मेला, ध्यान रखिएगा, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला। जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है मिंजर मेला। सी ऑप्शन सही होगा। 40वां प्रश्न दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन है? यानी विकलांग की जो है, दिव्यांग जो आपका खेल होता है उसके लिए पूछा गया, पैरा ओलंपिक एथलीट। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह है आपके देवेंद्र झाझरिया। ठीक है ना, देवेंद्र झाझरिया हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, कई बार इनके बारे में पूछा गया है, किस खेल से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र झाझरिया जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आते हैं अब हिंदी के पोर्शन पर। सामान्य हिंदी में पहला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। उत्थान का विलोम बताना है आपको, उत्थान। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, पतन होता है उत्थान का विलोम। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाले को क्या कहेंगे? दिनचर कहेंगे, निशाचर कहेंगे, शनिचर कहेंगे या खगचर कहेंगे?
सिंपल सा प्रश्न है। जो रात में चलता है उसे निशाचर कहते हैं, ठीक है ना। निशा मतलब रात होती है, चर मतलब विचरण करने वाला, रहता है आपका निशाचर। ऑप्शन आपका यहां से बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सर्वभक्षी किस तरह से लिखेंगे? जवाब इसका बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, सर्वभक्षी होता है, जैसे कि ऑप्शन डी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिया गया है आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। इसमें किस भाग में त्रुटि है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, आत्मसम्मानी जो है यह गलत लिखा गया है, यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दिया गया है सूर्य उदय के मैं भी जाग जाता हूं। सूर्य उदय के अंदर बाहर मैं भी जाग जाता हूं, आगे पीछे मैं भी जाग जाता हूं, ऊपर नीचे मैं भी जाग जाता हूं, या सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं। यह प्रश्न है आपका। तो सिंपल सा जवाब है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य उदय के साथ मैं भी जग जाता हूं। डी ऑप्शन सही होगा। आगे दिया है अनुच्छेद को पढ़कर जो है गद्यांश के आंसर देने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो एक बार देखिए गद्यांश इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके जो है उसी तरह समझाया जा सकता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, उसके बाद उसे देखकर आप लोग अच्छे से भर सकेंगे, ठीक है ना। एक बार छोटा कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। अब आते हैं 81 नंबर प्रश्न दिया गया है, गद्यांश में संकेत रिक्त स्थान फर्स्ट में क्या शब्द होगा? 81 नंबर प्रश्न है। जवाब है इसमें जो है परिश्रम भरेंगे, परिश्रम भरेंगे। तब यहां गद्यांश देखिए दिया गया है भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम, ठीक है ना। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की। आगे देखते हैं दूसरा क्या है प्रश्न, दूसरे में क्या भरेंगे? 82 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें बी भरेंगे, इच्छाओं या फल की प्राप्ति, ठीक है ना। तो दूसरे में हम भर देंगे प्राप्ति। इसी तरह से हम फिल करेंगे। 83 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या भरा जाएगा? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है हाथ पर हाथ भरेंगे, ठीक है ना। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाथ पे हाथ। 84 नंबर प्रश्न में दिया गया है गद्यांश के 4 में कौन सा भरेंगे? चौथा जो खाली स्थान है उसमें क्या भरेंगे? जवाब है उसमें जो है सफलता भरेंगे, ठीक है, सफलता। इसी तरह गद्यांश का अंतिम है कि 5वें में क्या भरेंगे? 85 नंबर प्रश्न, तो इसमें जो है स्वाभिमानी भरेंगे। डी ऑप्शन यहां से सही रहेगा, क्या? स्वाभिमानी। अब आते हैं 86 नंबर प्रश्न पर। इसमें दिया गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगंतुक का पर्यायवाची बताना है, आगंतुक का। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? अतिथि होता है। आगंतुक मतलब होता है का अतिथि, जो खुद से जन्म लिया है, आत्मजद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करें। घोड़ा रहा है, क्या? हिनहिना रहा है, भौंक रहा है, मिमिया रहा है, कूक रहा है। सिंपल से भी प्रश्न है, सबको पता है कि घोड़ा क्या करते हैं? हिनहिनाते हैं, ठीक है ना। हिनहिनाते हैं तो घोड़ा हिनहिना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का। इसमें दिया है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। निर्माण शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। निर्माण का जवाब है ध्वंस होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ध्वंस होता है। अहिंसा का हिंसा हो जाएगा, निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, कोमल का कठोर यहां से होता है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बिजली का पर्यायवाची बताना है। दामिनी होता है, व्यार्थ होता है, रिप होता है, या बात होता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, बिजली का जो है दामिनी पर्यायवाची होता है। बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर को ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है ना। अब यहां पर दिया गया है
यानी उसके स्थान पर क्या आ सकता है। जैसे यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध। तो ये जितना अंडरलाइन किया गया इसके स्थान पर क्या कर देंगे। यह जो है प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 90 है। तो जवाब हो जाएगा इसके स्थान पर हम लोग यहां भर देंगे क्या, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध था। इस तरह से हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा इसमें पूछा गया है। जवाब हो जाता है मौके पर मना कर देना। बी ऑप्शन यहां सही है, क्या है, मौके पर मना कर देना। माफ कीजिए, हाँ 91 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन होगा, मौके पर मना कर देना। 92 नंबर प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे आपका 89 था वैसे प्रश्न ए भी है। प्रश्न यहां पर दिया गया छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसके सफलता की संतुष्टि फल का मिलती है, ठीक है ना, यह पूछा गया है 92 नंबर प्रश्न में। तो यहां पर सफल फल मिलती है उसके स्थान पर क्या रखेंगे। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, फल मिलती नहीं है फल मिलता है, ठीक है ना, ऑप्शन यहां से सी रहेगा, फल मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें दिया गया इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। 93 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, इतने वर्षों के उपरांत, ठीक है ना, इस भाग में त्रुटि है, यहां से आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करें। बारिश हो रही थी, कैसे, रिमझिम या सिमसिम। तो आप लोग जानते हैं बारिश कैसी होती है, रिमझिम बारिश होती है, यहां से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिमझिम बारिश हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से उस मुहावरे का चयन करें जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तन वाले शब्द का चयन करें। 96 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा आजन्मा, यह जो है आपका सही वर्तनी है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी स्थान जो है परिवर्तित करना है, बताना है कि कौन सा शब्द होगा। जैसे दिया है आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। तो बच्चा बारिश में नहा रहा के स्थान पर क्या हम लिख सकते हैं। 97 नंबर प्रश्न हो जाएगा जो है बच्चा बारिश में नहा रहा है, ना कि बारिशे में नहा रहा है। देखिए यहां पर बारिशे दिया गया है, इस भाग में त्रुटि है, तो वहां हो जाएगा बच्चा बारिश में नहा रहा है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहां पर दिया है युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होता है, आधार होते हैं, ठीक है ना, होते हैं लिया है, तो इसमें जो है किस भाग में त्रुटि है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किसी देश को, ठीक है ना, किसी देश को शक्ति का आधार नहीं, किसी देश के होगा, ठीक है ना, यहां पर को के स्थान पर क्या होगा, के होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। 99 नंबर प्रश्न है आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं क्या, बंदरगाह, विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे या विद्यालय। तो आज प्रत्येक गांव में जो है विद्यालय खोले जा रहे हैं, डी यहां से सही हो जाएगा, विद्यालय। और लास्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनिए जो देखने योग्य हो, उसको क्या बोलेंगे। तो उसे जो है दर्शनीय बोलते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका दर्शनीय। तो हमने 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।